अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जिसे मैं बनाने वाली हूँ इस थ्रेड से। ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स पर मिल जाएगा। बहुत बार मैंने ये धागा यूज़ किया है वीडियो में और इससे दुपट्टे की लेस वगैरह बहुत अच्छी भी बनती है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर मैंने नीडल यूज़ की है 0 नंबर 1.75 mm की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए आपको बेल का जो आइकन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो तुरंत आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब सबसे पहले हम फिंगर पर इस तरीके से धागा फोल्ड कर लेंगे। नीडल की निब हमें अपनी तरफ रखनी है और इस तरीके से राउंड लेकर स्लिप नट लेना है। स्लिप नट लेने के बाद अब हमें 22 टाइम्स चैन लेनी है। 22 चैन लेना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। यहाँ पर मैंने ये 22 टाइम्स चैन ले ली है। अब यहाँ से 22 चैन लेने के बाद अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन का गैप छोड़ देना है और 9 चैन के गैप में हमें डबल क्रोचेट लेना है। इस तरीके से हमने 8 चैन का गैप छोड़ दिया और 9 चैन के गैप में हमें डबल क्रोचेट लेते जाना है। अब यहाँ पर हम टोटल 4 डबल क्रोचेट लेंगे। 2 3 4 इस तरीके से। अब 4 टाइम्स डबल क्रोचेट लेने के बाद अब हम लेंगे 6 चैन। 1 2 3 4 5 6 चैन लेनी है हमें और फिर यहाँ पर नीचे के भी 6 चैन के गैप छोड़ देने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 गैप में डबल क्रोचेट लेना है। 1 फिर नेक्स्ट गैप में डबल क्रोचेट। 2 फिर नेक्स्ट गैप में डबल क्रोचेट। 3 फिर नेक्स्ट गैप में डबल क्रोचेट लेंगे। 4 और ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। इस तरीके से अब ये लाइन कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। 3 चैन लेकर हम टर्न ले लेंगे। मैंने थोड़ा और जूम कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। फिर अब हम टर्न लेने के लिए 3 चैन लेंगे। पहले 3 चैन लेकर टर्न ले लेंगे। अब ये फर्स्ट गैप छोड़ देंगे। सेकंड गैप, थर्ड और फोर्थ तीनों पर हम डबल क्रोचेट ले लेंगे क्योंकि फर्स्ट गैप इसलिए छोड़ा है क्योंकि उस पर ये 3 चैन जो हमने ली है वो एज अ डबल क्रोचेट ही काम करेगी। इस तरीके से अब यहाँ पर ये जो हमने 6 चैन का गैप लिया ना, 3 चैन लेंगे और 6 चैन के गैप में बीच में अटैच करेंगे। अब फिर 3 चैन लेंगे इस तरीके से और अब डायरेक्टली ये जो हमने 4 डबल क्रोचेट लिए हैं ना, इन पर हम 1 टाइम डबल क्रोचेट लेते हुए फिर से 4 डबल क्रोचेट बना लेंगे। 1 2 3 4 इस तरीके से। अब इस तरीके से बनाने के बाद हम लेंगे 2 चैन
2 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन का गैप छोड़ेंगे और 3rd चेन के गैप में डबल क्रोचेट बना लेंगे। 2 चेन लेने के बाद धागा लेते हुए हमें 2 चेन का गैप छोड़ना है, 3rd चेन के गैप में डबल क्रोचेट बना लेना है। ये हमारी सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गई। अब 3rd लाइन के लिए हम फिर से यहाँ पर 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद टर्न लेंगे और ये 2 चेन का गैप यहाँ पर छोड़ देंगे और फिर से ये 4 डबल क्रोचेट पर हम 1 टाइम डबल क्रोचेट लेते जाएंगे। 1 2 3 4, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें फिर से 6 चेन का गैप बनाना है, तो हम फिर से 6 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमें ये जो 4 डबल क्रोचेट हमने लिए थे उसके फर्स्ट डबल क्रोचेट पर डबल क्रोचेट बना लेंगे इस तरीके से। अब फिर से हम लेंगे 6 चेन। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हमने टर्न लिया था और 3 चेन ली थी जो हमें एज अ डबल क्रोचेट काम करेगी, तो उसकी 3rd चेन पर हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब अटैच करने के बाद हमें लेनी है 3 चेन और टर्न लेकर इस 6 चेन के गैप में हमें 10 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। ये हमारा राउंड बन गया। अब यहाँ पर जो डबल क्रोचेट है इस पर हम 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे। इस डबल क्रोचेट के ऊपर हमने एक डबल क्रोचेट बना लिया। अब हमें क्या करना है, फिर 3 चेन लेनी है और इस 6 चेन के गैप में अटैच कर लेना है यहाँ पर। अब फिर 3 चेन लेनी है और सेम जो हमने डबल क्रोचेट की लाइन बनाई ना, वो हम फिर से बना लेंगे डायरेक्टली। अब फिर 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोचेट पर डबल क्रोचेट बना लेंगे, फिर डबल क्रोचेट पर डबल क्रोचेट, ऐसे 4 डबल क्रोचेट जो हमने बनाए हैं उनके ऊपर 4 डबल क्रोचेट बना लेंगे। और ये जो 6 चेन का राउंड आएगा तो 2 चेन लेनी है पहले और नीचे की 2 चेन छोड़कर 3rd चेन के गैप में डबल क्रोचेट ले लेना है। अब इस तरफ से आप ये देखें, ये हमारी इतनी लेंथ इसकी बन गई है लेस की। अब जब इस तरफ से आप जब भी स्टार्ट करोगे तो 6 चेन लेकर आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि 4 चेन एज अ डबल क्रोचेट का काम करेगी और 2 चेन का हमें गैप छोड़ना होता है। तो अब फिर से हम जैसे कि पहले हमने लिया था वैसे ही अब हम फिर से 6 चेन ले लेंगे। फोर 5 6। अब ये गैप 2 चेन का छोड़कर ये जो हमने डबल क्रोचेट लिया है इन पर हम 4 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब हम फिर से 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले ये जो फर्स्ट डबल क्रोचेट है
इस पर हम डबल क्रोचेट लेंगे। टोटल पहले हमें 4 डबल क्रोचेट एक साथ लेना है, जैसे 1, फिर नेक्स्ट डबल क्रोचेट पर डबल क्रोचेट 2, फिर नेक्स्ट डबल क्रोचेट के गैप पर डबल क्रोचेट 3 एंड नेक्स्ट पर डबल क्रोचेट 4 डबल क्रोचेट हमें ऐसे लेने हैं जिसमें ना कोई बीच में चैन आएगी और ना ही गैप आएगा। लेकिन उसके बाद अब आपको क्या करना है, 1 चैन लेनी है और नेक्स्ट डबल क्रोचेट पर डबल क्रोचेट लेना है। यहाँ पर देखें मैंने 1 चैन लेकर डबल क्रोचेट लिया है। अब ये पूरा राउंड हम वैसे ही बनाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे, नेक्स्ट गैप पर 1 टाइम डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे, नेक्स्ट गैप पर 1 टाइम डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे, नेक्स्ट गैप पर 1 टाइम डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 चैन लेना है, नेक्स्ट गैप पर 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेना है। फिर 1 चैन लेना है, नेक्स्ट गैप पर 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेना है। 1 चैन डबल क्रोचेट लेते हुए अब हम ये लास्ट जो हमने 3 चैन ली थी ना स्टार्ट में, उसकी 3rd चैन के गैप में भी बना लेंगे। और ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हमें लेनी है 5 चैन। 1 2 3 4 5 टर्न ले लेंगे। अब 2 टाइम्स नीडल पर हम धागा फोल्ड करेंगे। 2 टाइम्स धागा फोल्ड करके सेम गैप में, ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोचेट है उसी के गैप में हम ट्रिपल क्रोचेट ले लेंगे। 2 बार धागा फोल्ड करने के बाद जो स्टिच बनती है उसे ट्रिपल क्रोचेट कहते हैं। तो अब हम वो बना लेंगे। इस तरीके से अब ये हमारा राउंड बन गया। अब हम लेंगे 3 चैन। 3 चैन लेने के बाद ये जो ट्रिपल क्रोचेट हमने लिया है इसके गैप में हम डबल क्रोचेट लेते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। अब 10 टाइम्स डबल क्रोचेट लेने के बाद अब यहाँ पर ये फर्स्ट गैप और ये सेकेंड गैप, मतलब 2 डबल क्रोचेट छोड़ देने हैं। स्टार्ट से काउंट करते जाए 1 एंड 2। अब ये सेकेंड गैप में हमें सिंपली नीडल डालनी है, धागा लेते हुए बाहर आना है और दोनों धागों में से बाहर आ जाना है इस तरीके से। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से 5 चैन लेंगे और सेम ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे उसी गैप में, जैसे हमने स्टार्ट में किया था ना, बिल्कुल उसी गैप में हमें ट्रिपल क्रोचेट बना लेना है। फिर हम लेंगे 3 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। अब फिर हम 1 एंड 2 डबल क्रोचेट छोड़ देंगे और इस गैप में अटैच कर लेंगे। फिर हम 5 चैन लेकर सेम राउंड बना लेंगे और सेम ट्रिपल क्रोचेट सेम गैप में लेंगे।
और ऐसे हमें टोटल 4 बना लेने हैं राउंड। ये 1 2 3 और 4 ऐसे यहाँ पर 4 हम बना लेंगे। और 4 राउंड्स बनाने के बाद मैं आपको इसका लुक बताती हूँ कि ये 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट बच गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहले जो ये 1 2 3 4 डबल क्रोचेट हमारे पास बच गए, तो इसके फर्स्ट गैप में, फर्स्ट डबल क्रोचेट के गैप में हम सिंपली स्लिप स्टिच लेंगे इस तरीके से। अब स्लिप स्टिच लेने के बाद हम लेंगे 3 चेन 1 2 एंड 3। अब ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर हमारे डबल क्रोचेट का काम हो गया। अब ये जो 3 डबल क्रोचेट हमारे पास बचे हैं, इन तीनों पर हम 1 टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे। 1, फिर नेक्स्ट पर 1 टाइम डबल क्रोचेट, देन नेक्स्ट पर 1 टाइम डबल क्रोचेट। वैसे गाइज हमारा ये जो राउंड है, एक राउंड हमारा ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। 1 2 3 4 5 लाइन के साथ, ये 4 पत्तियों के साथ हमारी एक राउंड डिज़ाइन कंप्लीट होती है। ऐसे अब आप जितनी लेंथ बनाना चाहो ना लेस की, बनाते जाओ। अब आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे आपको अब यहाँ से स्टार्ट करना है। अब जो 5 लाइन ऊपर बनेगी उसके साथ ये एक राउंड और बनेगा। तो अब मैं एक और राउंड आपको बनाकर बताती हूँ। थोड़ा आप स्पीड में बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब 4 डबल क्रोचेट लेने के बाद 3 चेन लेंगे और जो ये हमने 6 चेन ली है ना उसके बीच में अटैच कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम लेंगे 3 चेन 1 2 3 4। अब जो डबल क्रोचेट है 4, उन पर हम 1 टाइम डबल क्रोचेट लेते जाएंगे। एंड ये 4। अब हमें 2 चेन लेनी है और एज़ यूजुअल जैसे हम यहाँ पर बनाते आ रहे 1 2, और ये थर्ड गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट। 2 चेन का गैप हमें छोड़ना है और 2 चेन लेनी है और ऐसे बना लेना है। अब फिर हम 6 चेन ले लेंगे और टर्न ले लेंगे। फिर यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोचेट बना लेना है। 1 2 3 4 ऐसे। अब 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद डायरेक्टली हम ये 4 डबल क्रोचेट पर 4 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे। 1 2 3, और हमने यहाँ पर जो 3 चेन ली थी उसकी थर्ड चेन के गैप में डबल क्रोचेट, ऐसे 4 डबल क्रोचेट हम बना लेंगे। अब हम लेंगे फिर से 3 चेन, टर्न ले लेंगे 1 2 एंड 3 डबल क्रोचेट लेते जाएंगे। थ्री चेन हमने लिया है इसलिए बाकी के 3 गैप में हमने 1 टाइम डबल क्रोचेट लिया है। तो यहाँ पर हमारे 4 डबल क्रोचेट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर नीचे 6 चेन अगर आपको दिखेगी तो 3 चेन अटैच वाली डिज़ाइन आपको बनानी है। 3 चेन लेना है, गैप में अटैच करना है, फिर 3 चेन लेना है और 4 डबल क्रोचेट के ऊपर 4 डबल क्रोचेट बना लेने हैं। 1 2 3 एंड ये 4। फिर हम लेंगे 2 चेन और यहाँ पर 2 चेन का गैप छोड़कर थर्ड चेन के गैप में लेंगे डबल क्रोचेट। ये देखें 1 2 3 लाइन्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब 4th लाइन जब हम बनाएंगे तो इसमें हम ये डिज़ाइन फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले 6 चेन लेकर टर्न लेना है, और यहाँ पर जैसे हम बनाते 4 डबल क्रोचेट बना लेंगे। उसके बाद में हम 6 चेन लेंगे इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर लिया था ना, और डबल क्रोचेट लेंगे
ये 4 1 2 3 4 डबल क्रोचेट है ना, उसके फर्स्ट डबल क्रोचेट के गैप में डबल क्रोचेट लेना है। उसके बाद में अब हम फिर से 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये जो हमने 3 चेन ली थी जो हमारी एज अ डबल क्रोचेट काम कर रही है, उसकी लास्ट चेन पर इट मीन्स थर्ड चेन के गैप में अटैच कर लेंगे, और अब हमारी यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट होती है। तो अब हम 3 चेन लेंगे पहले, अब गैप में हम डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो ये डबल क्रोचेट है उसके गैप में हम 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था उसके बाद में ये 3 चेन अटैच हम यहाँ पर बना लेंगे, और सेम ये लाइन हम फॉलो करेंगे। तो अब हमें लेना है 3 चेन और इस गैप में पहले अटैच, फिर 3 चेन और ये 4 डबल क्रोचेट के ऊपर अटैच, 4 डबल क्रोचेट पर डबल क्रोचेट, सेम 2 चेन और थर्ड चेन के गैप में डबल क्रोचेट, ऐसे। फिर 6 चेन लेकर टर्न, डबल क्रोचेट 4 टाइम्स बना लेंगे, ये ऐसे। अब फिर हम 6 चेन लेंगे, 6 चेन लेने के बाद 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोचेट पर हम 1 टाइम डबल क्रोचेट लेते जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। अब उसके बाद हम 1 चेन लेकर 1 टाइम डबल क्रोचेट लेते जाएंगे हर एक गैप में। जितने गैप्स हमारे पास बचे हैं ना, हर एक गैप में 1 चेन 1 डबल क्रोचेट। जैसे मैंने आपको फर्स्ट राउंड में बताया ना, बिल्कुल वही डिज़ाइन हमें यहाँ पर भी फॉलो करनी है। बस इस बात का ध्यान रखें, कोई भी स्टेप अगर आप स्किप करोगे तो जो डिज़ाइन में मज़ा है वो नहीं आएगा और आगे पीछे डिज़ाइन बनेगी। इस वजह से आप लोगों की फ़िनिशिंग नहीं आती है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप जैसी फ़िनिशिंग क्यों नहीं आती है। अगर आपसे एक भी स्टेप मिस होता है ना, तो जो फिनिशिंग आपको यहाँ पर दिख रही है वो नहीं आएगी। और लास्ट जो हमने स्टार्ट में 3 चेन ली थी ना, उसमें भी हमें 1 चेन लेकर डबल क्रोचेट लेना है, क्योंकि हमने वो भी एज अ डबल क्रोचेट काउंट किया है इस तरीके से। अब हमें यहाँ से हमारी ये राउंड्स जो हमने बनाए हैं ना, ये हमें स्टार्ट करने बनाना। तो पहले मैं फ्रंट साइड में पहले आ जाऊँ। यहाँ पर हमें लेनी है 5 चेन और टर्न ले लेना है। ये देखिए, ये फ्रंट साइड है। तो ये जो हमने राउंड बनाए हैं ना, ये हमें बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम ये राउंड स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो मैंने आपको स्टेप यहाँ से बताया वो आपको कंटिन्यू फॉलो करते जाना है, और ऐसे ही हमारी ये डिज़ाइन बनती जाएगी। मैं आपको एक राउंड बनाकर बताती हूँ। उसके बाद में 2 टाइम्स नीडल पर हम धागा फोल्ड करेंगे और फर्स्ट डबल क्रोचेट के गैप में ये ट्रिपल क्रोचेट हो जाता है, क्योंकि हम धागा 2 बार फोल्ड करते हैं। तो अब हम लेंगे 3 चेन और गैप में हम लेंगे 10 डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10, इस तरीके से। अब हम
ये 2 डबल क्रोचेट छोड़ देंगे और बीच में से अटैच करेंगे। अब जहाँ से अटैच करते वहीं से हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। पहले हम ऐसे 4 राउंड बना लेंगे और फिर आगे की डिज़ाइन फॉलो करते हैं। तो अब मैं आपको ये 4 राउंड बनाकर कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर ये राउंड भी बना लिया। मैंने बैकग्राउंड इसलिए चेंज किया है ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पर हमें ये जो लास्ट वाला राउंड हमारा जब कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर हम वीडियो को एंड करेंगे। ये देखिए 2 गैप छोड़कर अटैच कर लेना है हमें। उसके बाद हमें ये जो 4 डबल क्रोचेट दिख रहा है, इसके फर्स्ट गैप में स्लिप स्टिच लेनी है, फिर 3 चेन लेनी है और 1, 2 एंड 3 गैप पर 1 टाइम डबल क्रोचेट लेना है। और अब जो ये लाइन हम बना रहे हैं ना, यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। इट मीन्स के जैसे, एक मिनट में आपको बताती हूँ, जैसे हमने यहाँ से दूसरा स्टेप स्टार्ट किया था ना, ये लाइन ख़त्म होने के बाद यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वैसे हमारा अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ये 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब ऐसे ही आपको कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। अब ये लास्ट लाइन मैं आपको बनाकर बताती हूँ। फिर हम 3 चेन लेंगे, यहाँ पर अटैच करेंगे 6 चेन के गैप में, फिर 3 चेन लेंगे और 4 डबल क्रोचेट पर डबल क्रोचेट बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, फिर लेंगे 2 चेन और 3rd चेन के गैप में लेंगे हम डबल क्रोचेट। और ऐसे ही हम ये जितनी लेंथ आपको चाहिए आप ऐसे इसकी बनाते जाएं। और जैसे ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इसका लुक, फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ थंबनेल पर शेयर करूँगी। तो मैं यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ और इसका फाइनल लुक मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जितनी लेंथ आपको चाहे आपको ऐसे ही बिल्कुल बनाते जाना है। और इसे स्टिच करने का तरीका ये है कि सुई धागे की हेल्प से, नीडल और थ्रेड की हेल्प से आपको, जैसे ये स्कार्फ है, स्कार्फ पर आपको लगाना है, दुपट्टे पर, साड़ी की बॉर्डर पर, तो आपको ऐसे कपड़े पर रख लेना है, पहले सेट कर लेना है। और उसके बाद में आपको सुई धागे की हेल्प से या टेलर से आप डायरेक्टली मशीन की हेल्प से यहाँ से ऐसे सिलवा सकते हैं। इसे यहाँ से सिला लें, यहाँ से ऐसे सिला लें। और ये जो राउंड है, ये जो राउंड्स है, इनको भी आप मशीन से सिला सकते हैं या फिर अपने सुई धागे की मदद से, हाथ से आप इसे इस तरीके से टाँके दे दें ताकि ये उठे ना। और ये देखिए इसका लुक कैसा लग रहा है आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वैसे भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।